कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे आई होप। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अभी मेरे हिस्ट्री के ही वीडियो चलेंगे, हिस्ट्री की ही तैयारी मैं कराऊंगी। तो आज भी मैं आप लोग को हिस्ट्री के ही क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि वही रोज़ की बातें हैं क्योंकि वही रोज़ क्या मैं आप लोग को बोलूँ कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। तो फिर भी बोल ही दिया मैंने। खैर कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने यूपी टेट का सिलेबस तो देख ही लिया होगा, मैंने अपने वीडियो में लिंक डाल दिया था उसका। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? आंसर मणिकर्णिका। इसे मनु के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आंसर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि किसने लागू की? आंसर लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? आंसर जांत्रिक गोत्र में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? आंसर स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? आंसर नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? आंसर मैडम भीकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 10, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 11, लंदन में आयोजित 3 गोल मेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय। आंसर है इसका द्वितीय सम्मेलन में। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। 3 सम्मेलन हुए थे जो गोलमेज सम्मेलनों के नाम से जाने जाते हैं, और ये लंदन में हुए थे और कांग्रेस ने द्वितीय में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर 1920 में। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? आंसर है इसका केसरे हिंद, जो कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी उपाधि। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? आंसर बीजक। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? आंसर सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 17, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 19, प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? आंसर सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 20, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? आंसर हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 21, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? आंसर वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 22, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आंसर जमाली। क्वेश्चन नंबर 23, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग
हार्डिंग पर बम किसने फेंका? आंसर रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 25, विधवा विवाद, ये विवाद भी हो सकता है और विवाह भी हो सकता है, शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। विधवा विवाद या विवाह जो भी है के प्रबल समर्थक कौन थे? आई थिंक ये विवाह ही है। आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 26, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? आंसर नील की खेती। क्वेश्चन नंबर 27, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिलता? आंसर दाल की खेती। क्वेश्चन नंबर 28, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आंसर आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? आंसर 1928 ईस्वी में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? आंसर जैनुल आबिदीन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन आंसर। आप लोग को अच्छे से याद हो रहे होंगे और मैं डेली इसी तरह से आप लोग की तैयारी कराती जाऊंगी और आप लोग भी अच्छे से इन्हें याद करिए। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा याद करेंगे आपको याद नहीं होंगे और हमें बिल्कुल टू दी पॉइंट याद करने होते हैं। और बस ये है कि हमें 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन बस पता होना चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये है, हम ज़्यादा याद कर रहे हैं और दिमाग में कुछ घुसे नहीं तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना याद कर रहे हैं बिल्कुल 100% हमारा याद हो। तो जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी गलती है, अगर कहीं रॉन्ग है मेरा आंसर तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, तो मैं उसे दोबारा से सही कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।